Question number 9. A petrol tank is a cylinder of base diameter 21 सेंटीमीटर. तो जैसे जैसा मेंशन है हम फिगर ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सिलेंड्रिकल बेस वाला एक पेट्रोल टैंक. और क्या क्या है इसमें, इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है. सो लेट्स ड्रॉ इट 21 सेंटीमीटर. और लेंथ है इसकी 18 सेंटीमीटर्स की. ये हो गया जो गिवन वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग. फिटेड विद कॉनिकल एंड्स ईच. तो इसमें ना दोनों तरफ कॉनिकल एंड्स है, मतलब यहाँ पर भी एक कोन शेप बना हुआ है और यहाँ पर भी एक कोन शेप बना हुआ है. तो बना देते हैं ऐसे ही. और दोनों तरफ इसकी जो एक्सिस की लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर्स है. एक्सिस की लेंथ का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके बिल्कुल टॉप पॉइंट से इसकी हाइट लेंगे तो ये है इसकी 9 सेंटीमीटर हाइट. देखिए है ये नॉर्मल हाइट ही, लेकिन अलग अलग नाम से इसको कह दिया. ठीक है. और दोनों तरफ ये 9 सेंटीमीटर्स है. और बीच में ये जो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. और ये भी हम हटा देते हैं. यहाँ ले लेते हैं 21 सेंटीमीटर का डायमीटर. डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द टैंक. हमें टैंक की कैपेसिटी बतानी है. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है. ठीक है. तो कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. हमारे पास दो कोन है और एक सिलेंडर है. तो फॉर्मूला हो जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस. तीनों को हम ऐड ऑन कर लेंगे. सो द वॉल्यूम या कैपेसिटी जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, हमें वही लिखना चाहिए. सो हमें कैपेसिटी निकालें तो हम वही वर्ड यूज़ करेंगे. कैपेसिटी ऑफ द टैंक. कैपेसिटी ऑफ द टैंक इक्वल्स, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन. अब क्योंकि ये दोनों कोन बिल्कुल सेम है तो मैं इस वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना. 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर मतलब ये वाला पार्ट. सो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब हम अपने फॉर्मूले पर आते हैं. थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अपने क्वेश्चन को. ओके. सो 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन. कोन के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच का 1/3. और सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच. हमारे पास दोनों की हाइट अलग अलग है. सो इसको हम h1 और इसको h2 लिख लेते हैं. और यहाँ से हम अपनी सारी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं. हमारे पास रेडियस तीनों शेप के लिए कॉमन है. सो रेडियस कितनी है, 21/2 सेंटीमीटर्स. ठीक है. मैं इसको यहाँ डिवाइड नहीं करी क्योंकि लेटर ऑन ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता है. h1 यानी कि जो कोन है उसकी हाइट कितनी गिवन है, दैट इज़ 9 सेंटीमीटर्स. और h2 यानी कि सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी गिवन है, वो है 18 सेंटीमीटर्स. ये है हमारे कोन की हाइट, सॉरी सिलेंडर की हाइट. और ये कोन की हाइट हो गई 9 सेंटीमीटर्स. और ये सारी चीज़ें अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं. सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ हो गया 2/3. पाई की जगह लेट्स टेक 22/7. आर स्क्वायर, रेडियस कौन सी वाली, 21/2. और क्योंकि इसका स्क्वायर है सो 21/2 इंटू h1. h1 की जगह आप ले लीजिए 9. या एक काम करते हैं, कॉमन नहीं लिया ना, कॉमन ना लेने से क्वेश्चन हमारा काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो पहले कॉमन भी ले लेते हैं. तो मैंने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया. तो अंदर क्या क्या वैल्यूज़ बचेगी, 2/3 बचेगा और h1 भी बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन गया, h2 यहाँ पर रह गया. अब सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं. पाई की जगह 22/7. आर स्क्वायर यानी कि 21/2 इंटू 21/2. 2/3 इंटू h1. तो 2/3 को हम ऐसे ही ले लेते हैं. h1 की जगह लेट्स टेक जो वैल्यू हमने कोन की हाइट ली है विच इज़ 9 प्लस h2 यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज़ 18. अब सॉल्व करते हैं. 7 यहाँ डिवाइड हो गया और ये 2 यहाँ डिवाइड हो गया 11. तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ बची, यहाँ बचा एक तो 11 और 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33 इंटू 21. और डेनोमिनेटर में मेरे पास 2 भी बचा है. सो लेट्स पुट इट हियर इंटू
यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 और 9 डिवाइड हो गए, तो डिवाइड होने पर 3 और 2 मल्टीप्लाई हुए 6, 6 प्लस 18, तो यहाँ बचा 33 इंटू 21, और यहाँ पर 18 और 6 दोनों ऐड होंगे, फिर मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, तो ऐड होने पर हुआ 24/2। अब ये दोनों डिवाइड कर देते हैं, फिर एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 12, 21 और 33 को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 252, 252 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो आंसर आ जाएगा let me cross check the answer if I got the right one. There is some mistake maybe. Yes, so multiplication was the error. So 8316, अब क्योंकि कैपेसिटी है, so सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर।